जिस काम में सफल होना चाहते हैं, अगर उसी को तवज्जो नहीं देंगे सबसे ज़्यादा, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। जिस समय जो चीज़ होनी चाहिए उसी समय वो चीज़ होती है, तो उसका आनंद कुछ और होता है। और ऐसे दोस्तों को तो दूर करो जो आपसे नेगेटिव बात करते हैं, जो आपसे ये बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता। जब आपका टाइम गुजर जाएगा तो फिर कुछ नहीं होने जाने वाला है। जो इंसान जीवन के अंदर अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखता है, यकीन जानिए वही इस संसार के अंदर कुछ श्रेष्ठ करता है, कुछ विशेष करता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस चैनल पर बहुत दिनों के बाद में ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। कई साथी बोलते हैं कि कोई ऐसा गुरु मंत्र बताओ, कोई ऐसी ट्रिक बताओ, कोई ऐसी बात बताओ, कुछ ऐसा काम बताओ, कुछ ऐसा तरीका बताओ जो हम करके सफल हो जाएं, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, कोई सा भी क्षेत्र हो। तो सफलता का जो अब तक के जीवन में मैंने अनुभव किया है, कुछ किताबें पढ़ के जो मैंने जाना है, और कुछ लोगों की बायोग्राफी, कुछ लोगों के जीवन को देख कर, पढ़ कर, समझ कर जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है, अगर आपको सफल होना है किसी भी क्षेत्र में, तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा। अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी। आपको सबसे पहले आपको अपना काम रखना होगा। अगर कोई कुछ बात आ जाती है, कोई मिलने आ जाता है, कोई कुछ और हो जाता है, लेकिन अपने काम में आपको जितना समय देना होता है, अपने काम को जिस डेडिकेशन के साथ में आपको हर रोज़ जैसे करते आए हो वैसे करना होता है, तो पहले अपने काम को रखोगे, पहले अपने काम को निपटाओगे, उसके बाद में उसको समय दोगे, या फिर आने से पहले ही एक बैरियर लगा के रखो, पहले ही एक साइन बोर्ड लगा के रखो कि कोई मिलना चाहता है, कोई भी काम हो तो इस समय से इस समय तक होना चाहिए। यानी कि आपका जो प्राथमिक काम है वो डेली का पूरा होने के बाद में भी माफ करें, जो आपका प्राथमिक काम है वो होने के बाद में ही आप दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, शामिल हो। आप देखिए, अगर आप प्राथमिक काम में ध्यान नहीं देंगे, अपना जो मुख्य टारगेट रख रखा है, जिस काम में सफल होना चाहते हैं, अगर उसी को तवज्जो नहीं देंगे सबसे ज़्यादा, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। उस स्तर की प्रगति नहीं कर पाएंगे, उस स्तर की उन्नति नहीं कर पाएंगे जिस स्तर की उन्नति आपकी होनी चाहिए। जीवन के अंदर इतने अरब लोग हैं, भारत के अंदर करोड़ों लोग हैं, आ रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मर रहे हैं, उतना कोई अस्तित्व नहीं होता। जिन लोगों का विशेष अस्तित्व है, जिन लोगों की विशेष पहचान है, कुछ एक लोग ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फुल डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम के प्रति, फुल फोकस्ड रहते हैं। क्यों? उनको पता है आज के जीवन में सबसे ज़रूरी यही है कि आप अपनी खुद की निजी उन्नति करो। आपकी खुद की निजी उन्नति होगी, आपके पास कुछ होगा तभी तो आप दूसरों को दे पाओगे। आपके पास ही अगर कुछ नहीं है, आपने कुछ किया नहीं है, तो दूसरों को क्या है जो प्रोवाइड करवाओगे आप? तो खुद की उन्नति के लिए केवल और केवल खुद के काम पे ध्यान देना होगा। देखिए, जैसे कि बस ड्राइवर है, उसका प्राथमिक काम क्या है? बस को अच्छे से ड्राइव करना, बस को अच्छे से चलाना, गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। और जो पीछे सीट पे कोई व्यक्ति बैठा है, अगर उसकी ओर ध्यान देने लग गया, उससे पीछे देख देख के बातें करने लग गया, तो आपको क्या लगता है वो अपने काम में सफल हो पाएगा? अपने काम को अच्छे से कर पाएगा? नहीं साहब, या तो कहीं ना कहीं ठोक देगा गाड़ी को, खुद के भी नुकसान होगा, गाड़ी के भी नुकसान होगा, और पैसेंजर को भी नुकसान होगा। या फिर नहीं भी ठोकेगा तो पीछे वाले व्यक्ति से, मान लो बहुत अनुभवी है वो, लेकिन पीछे वाले व्यक्ति को जो बहुत पीछे बैठा उससे बातें करते करते चलाएगा, तो मान लो 15 मिनट में गाड़ी है जो पहुंचनी चाहिए निश्चित स्थान के ऊपर, तो 15 मिनट में नहीं पहुंचेगी। उससे बातें करते करते उसका ध्यान है जो भंग हो जाएगा। उस तन्मयता के साथ में, उस डेडिकेशन के साथ में वो अपनी गाड़ी जो नहीं चला पाएगा, तो फिर टाइम से जो नहीं पहुंचेगा। और टाइम से जो चीज़ नहीं होती है तो फिर उसकी कोई कदर नहीं होती। हर चीज़ हर समय पे होनी चाहिए। 80 बरस की उम्र में जब अब इस संसार से विदा लेने का समय हो जाता है और फिर आप करोड़पति बन जाते हो, उस करोड़पति का क्या फ़ायदा? समझ में आई बात? 50-60 साल की उम्र में जब झुर्रियाँ पड़ने लग जाती कि अब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, अब मैं बॉडी बनाता हूँ, अब अपने फिजिक को स्वस्थ रखता हूँ, उस काम का क्या फ़ायदा? जिस समय जो चीज़ होनी चाहिए उसी समय वो चीज़ होती है, तो उसका आनंद कुछ और होता है। मेरी और आपकी जो उम्र है इस समय, वो उम्र है जिसके अंदर हमें कुछ करना चाहिए, कुछ विशेष करना चाहिए। कहीं जाके खड़े हो,
किसी दूसरे शहर में जाके खड़े हो तो आपके जानने वाले अगर 10, 15, 20 लोग तुरंत आपको नहीं मिले तो यूँ समझिए जीवन के अंदर कुछ विशिष्ट नहीं किया। और लगातार अगर आप मेहनत कर सकते हैं एक ही एक काम के लिए, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे आप कोई बिजनेस करो, चाहे छोटी से छोटी दुकान चलाते हो, या फिर छोटे से छोटा आपका कोई स्टार्टअप हो, अगर फुल डेडिकेशन के साथ में बिना ध्यान भटकाए कौन दोस्त है क्या, और ऐसे दोस्तों को तो दूर करो जो आपसे नेगेटिव बात करते हैं, जो आपसे ये बोलते हैं कुछ नहीं हो सकता। आपकी विचारधारा अलग है और उनकी विचारधारा कुछ अलग है, या तो उन दोस्तों से दूरी बनाओ या फिर उनसे बिल्कुल कट जाओ, अपने से अलग कर दो। अरे नाराज होंगे तो हो जाएंगे यार, नाराज होने से क्या होता है, कुछ दिन दूर रह जाएंगे, 6 महीने 1 साल, तो क्या होता है। आपके अंदर अगर जो विशेष काम आप जो करने जा रहे हो, जो आपका काम है वही अगर प्राथमिक है, उस काम में जिस दिन सफल हो जाओगे वो दोस्त भी वापस आ जाएंगे और उन जैसे कई और है जो वापस आ जाएंगे, और उसी दिन वो बोलेंगे यार ये ठीक कहता था, अपना अलग हो गया अपने से तो अपने काम में लगा रहा तो आज इतना सफल हो गया। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाओ, बिल्कुल कट जाओ आप। आपको कुछ दिन 2, 4, 5 रोज फील होगा यार मैं अकेला हूँ, ये हूँ, वो साथ रहता तो ठीक रहता, टाइम गुजरता। अरे उस टाइम गुजरने का क्या, जब आपका टाइम गुजर जाएगा तो फिर कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो अपने काम के प्रति फुल फोकस्ड रहो और जो आप काम कर रहे हो केवल उसी का ध्यान रखो। साइड में कौन क्या कहता है, कौन कहाँ बुलाता है आपको कि चल आ जा यार थोड़ी गप्पे लड़ा लेते हैं, आज तो वहाँ चलना है, मेरा ये काम भी कर दे, मेरा वो काम भी कर दे। नहीं भाई साहब, हाथ जोड़ते हैं, पहले मैं मेरा काम कर लूँ फिर मुझे टाइम मिलेगा। मना करने की आवश्यकता नहीं है, मना भी इस तरीके से करो कि अगला समझे बात को, फिर भी नहीं समझे तो उसकी मर्जी। मना भी इस तरीके से करो क्योंकि पहले मैं मेरा काम कर लूँ, मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद में मुझे अगर समय मिला तो मैं तेरा काम भी कर दूंगा। इस प्रकार से आप रहोगे, केवल और केवल अपने काम को महत्व दोगे तो जीवन के अंदर वो ऊंचाइयां प्राप्त कर लोगे जो न तो आपने सोची होगी ना आपके आसपास के लोगों ने जो कल्पना की होगी कि यार ये इतना भी सफल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपके जीवन के अंदर वैल्यू ऐड हुई होगी, कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और इसी प्रकार के वीडियोज़ मेरे चैनल पर बहुत सारे डाले हुए हैं, आप उनको देखकर भी अपने जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूं।